तो ध्यान देंगे, आप कहेंगे मेढक जो होता है ये नर से कहीं ना कहीं मेढक का संबंध होता है। खरगोश जो होता है खरगोश का संबंध कहीं ना कहीं नर से होता है। मतलब पहले आप क्या बनाएंगे, नर का सिंबल बनाएंगे, ठीक है। नर के अंतर्गत आप मेढक बनाएंगे, फिर नर के अंतर्गत ही क्या बनाएंगे, खरगोश बनाएंगे। तो यहाँ आपको बनेगा नर, मेढक, खरगोश। खरगोश ये तुम बनाए मादा बनाया ठीक है। नर मादा और मेढक पॉइंट समझ में आया कि नहीं जी। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे बिहार, पटना और उत्तर प्रदेश। बिहार, पटना, उत्तर प्रदेश, इनका बेन आरेख क्या बनेगा? पहला वही है दूसरा पहला वाला है। ध्यान देंगे, पॉइंट समझिए। ध्यान समझिए पहले। कह भैया जो पटना है, पटना पूर्ण रूप से किसका हिस्सा है? बिहार का हिस्सा है। करेक्ट, पटना जो है बिहार की राजधानी है। पहले पटना का जितना भी हिस्सा, सब हिस्सा किसके अंतर्गत आ जाएगा? बिहार के अंदर, ठीक है। उत्तर प्रदेश जो है बिहार से अलग है। बिहार से क्या है? अलग है। मतलब पटना और बिहार जो रहेगा एक में रहेगा और उत्तर प्रदेश उससे अलग रहेगा। बात समझ में आया? यस सर। अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे नेता, अभिनेता और सांसद। नेता, अभिनेता और सांसद का संबंध बेन आरेख बताइए। नेता, अभिनेता और सांसद, ठीक है। पहला आपका आरेख दिया है, दूसरा आपका दिया है, तीसरा आपका दिया है, चौथा आपका दिया है, नेता, अभिनेता, सांसद। इन चारों में से कौन सा विकल्प उचित बैठ रहा है बेन आरेख के लिए? बी वाला। अच्छा, अगर आप करें बी वाला बैठ रहा है तो किस हिसाब से बैठ रहा है? बी वाला नहीं, सी वाला है। सी वाला बी वाला काहे बैठ रहा है? सांसद और नेता। अच्छा, नेता जो जितने भी नेता होते हैं सब सांसद होते हैं कि जितने सांसद होंगे सब नेता होंगे जी। जितने सांसद हैं वो मान लेते हैं नेता होंगे जी। नेता हो गए, ठीक है। अच्छा, जितने नेता होंगे, क्या नेता का कुछ हिस्सा जो होगा वो अभिनेता होगा? क्या अभिनेता सांसद में नहीं बैठ सकता है? हो सकता है, चलिए मेरे भाई, ठीक है, कोई बात नहीं, बात समझिए। हाँ चलिए ठीक है, ध्यान देते हैं पॉइंट को। चलो भाई कोई बात नहीं, पॉइंट को सीखते हैं, ठीक है। हमने कह दिया ये नेता है, ठीक है। ये हमने दे दिया अभिनेता है, ये हमने दे दिया सांसद है, ठीक है। पॉइंट को सीखते हैं। ये जो नेता का जितना हिस्सा है, नेता का करा कुछ हिस्सा किसके अंतर्गत आ रहा? अभिनेता के अंतर्गत। मतलब कुछ नेता जो होते हैं अभिनेता होते हैं। हाँ। भाई बहुत से एक्टर्स ऐसे हैं जो नेता का काम करते हैं
एग्जाम्पल के तौर पे हम लोग देख ही रहे हैं आजकल। सबसे बड़े एग्जाम्पल तो रवि किशन जी हैं, ठीक है, मनोज तिवारी हैं, ठीक है, हाँ, शत्रुघ्न सिन्हा, तमाम प्रकार के जो अभिनेता हैं वो क्या करते हैं आजकल नेता में रुचि रखने लगे, ठीक है, एक प्रकार से वो नेता है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि ये अभिनेता है, रवि किशन अगर अभिनेता है, अभिनेता होगा, अभिनेता से किसमें चले गए, नेता में, मतलब जो रवि किशन है वो अभिनेता और नेता दोनों है, ठीक है। अब रवि किशन जी जो है सांसद भी है वर्तमान समय में, सांसद हैं, तो सांसद है मतलब नेता भी है, सांसद भी है, अभिनेता भी है, मतलब इनमें क्या होगा, जो संबंध होगा, कुछ अभिनेता नेता हो सकते हैं, कुछ नेता जो अभिनेता हो सकते हैं, कुछ सांसद नेता होते हैं और कुछ सांसद अभिनेता हो सकते हैं। इनका जो उचित बनेगा आर्य सी वाला बनेगा, नहीं जान पाए। अगला देखेंगे, पुरुष चिकित्सक और भाई। पुरुष चिकित्सक और भाई का संबंध बेन आरेख क्या होगा, पुरुष चिकित्सक भाई, इनका बेन आरेख क्या बनेगा। विकल्प आपके सामने है, विकल्प भी आपके सामने है, विकल्प सी आपके सामने है, विकल्प डी आपके सामने है, कौन सही है, सी वाला। अच्छा, अधिकांश लोग सी की तरफ जा रहे हैं, कुछ लोग भाई साहब डी की तरफ जा रहे हैं। चलो विराट भाई बताओ कौन सही है, कहा है, हाँ ये वाला पॉइंट बताइए सब लोग, ध्यान देंगे पॉइंट समझिए सब लोग। कह रहा पुरुष हो गया, चिकित्सक हो गया, भाई हो गया। अगर एक पॉइंट हम लोग समझते हैं, भाई जितने भी भाई होते हैं सब पुरुष के अंतर्गत समाहित होते हैं। पहला पॉइंट समझ में आ रहा है कि जितने भी भाई होते हैं सब किसके अंतर्गत समाहित होते हैं, पुरुष के अंतर्गत। तो पहला पॉइंट यहाँ तो सही बन रहा था कि जितने भी पुरुष हैं सभी पुरुष के अंतर्गत भाई का है, सही लग रहा है। लेकिन ध्यान देंगे, क्या भाई चिकित्सक नहीं हो सकता है, हो सकता है ना। मतलब जो चिकित्सक का अलग आरेख बना दिए, केवल पुरुष में डाला है, उसको कहाँ रखना चाहिए था, भाई में रखना। ऐसा विकल्प आपके पास सी जा रहा है। देखिए जितने भी ये भाई वाला है, भाई जितना भी होगा सब पुरुष के अंतर्गत आ जाएगा, और जो चिकित्सक होगा वो पुरुष भी होगा और भाई भी हो सकता है। मतलब आपका आरेख सी सही है। पॉइंट समझ में आया कि नहीं। अगला क्वेश्चन लिखेंगे, लिखेंगे भारतीय किसान। भारतीय किसान एक में है, भारतीय किसान, अमेरिकी नागरिक और किसान। कह रहे हैं भारतीय किसान, भारतीय किसान एक है, दूसरा है अमेरिकी नागरिक, अमेरिकी नागरिक, तीसरा दिया है किसान के बीच कौन सा बेन आरेख बनेगा।
पहला ऑप्शन आपके पास है, पहला। दूसरा ऑप्शन आपके पास है, तीसरा ऑप्शन आपके पास है, चौथा ऑप्शन आपके पास है, चलिए बताइए। तीसरा ऑप्शन सही है। चलिए बताइए, अगर आप भारतीय किसान है, अमेरिकी नागरिक हैं, किसान हैं, इनके बीच कौन सा आरेख बन सकता है, कौन सा वेन डायग्राम बनाया जा सकता है? दूसरा बनाया जा सकता है। अच्छा, जिन भाई को लग रहा है कि दूसरा ऑप्शन बनाया जा सकता है, उनका हम लॉजिक बता रहे हैं कैसे बनाया जा सकता है। आपके समझ में आ रहा होगा, किसान होगा, या आप कह रहे होंगे भारतीय किसान होगा? नहीं, किसान होगा, केवल किसान होगा। अगर इसको किसान कह रहे होंगे तब इसको भारतीय किसान कह रहे होंगे, इसको नागरिक, और इसको आप कह रहे होंगे अमेरिकी नागरिक, ऐसा समझ रहे होंगे। ठीक है, जिन भाइयों ने ये सोचा बिल्कुल गलत सोचा है। चलिए ठीक है, कुछ भाइयों ने कहा ऑप्शन सी सही होगा, कुछ भाइयों ने कहा ऑप्शन सी सही होगा, तो कुछ भाइयों ने कहा कि भैया ये आपका किसान होगा, और कुछ भाइयों ने कहा ये अमेरिकी नागरिक होंगे, और कुछ ने कहा भैया ये आपका भारतीय किसान। ठीक है, इसको कुछ लोगों ने सोचा, लेकिन ये भी लॉजिकल। कौन समझते हैं, ध्यान देंगे। इसको हम बनाते हैं किसान का सिंबल। ठीक है, ये वाला किसान का सिंबल बनाते हैं। इसके बाद ये जो हमारा, इसको बनाते हैं भारतीय किसान। ठीक है, ये भारतीय किसान हो गया। ठीक है, इतना भारतीय किसान, जितने भी भारतीय किसान होंगे सब किसान के अंतर्गत समाहित होंगे। जितने भी भारतीय किसान होंगे सभी किसके अंतर्गत समाहित होंगे? किसान के अंतर्गत समाहित होंगे। ये बात बिल्कुल सत्य है। जितने भी भारतीय किसान होंगे किसके अंतर्गत आएंगे? किसान के अंतर्गत। मतलब जितना भारतीय किसान हो किसान के अंतर्गत समाहित है। क्या मेरे भाई अमेरिकी नागरिक जो होते हैं वे किसान नहीं होते हैं? ऐसी जरूरी है नहीं। जो अमेरिकी नागरिक हैं, अमेरिकी नागरिक में भी कुछ व्यक्ति ऐसे जरूर होंगे जो किसान अवश्य होंगे। अर्थात अमेरिकी नागरिक जो होगा इनका कुछ हिस्सा इसके अंतर्गत समाहित होगा, किसान के अंतर्गत समाहित होगा। मेरे भाई देखिए, जो अमेरिका का नागरिक है क्या वो किसान नहीं हो सकता? क्या अमेरिका में कृषि का कार्य नहीं होता है? होता है। कोई राष्ट्र ऐसा नहीं है जो वेटिकन सिटी को छोड़ करके जहाँ पे क्या हो व्यापार। वेटिकन सिटी जो दुनिया का सबसे छोटा देश है वहाँ पे केवल व्यापार होता है। अगर मान लो किसान भारत में कहा होगा तो किसान लिखने का मतलब क्या रह जाता है? मेरे भाई ध्यान दीजिए, पॉइंट समझिए। आपका आरेख करें भारतीय किसान, किसान और भारतीय किसान दो अलग अलग चीजें होती है। ठीक है, भारतीय किसान मतलब ऐसे भारतीयों को दिया है जो केवल कृषि का कार्य करते हैं। उसके कहने का मतलब इतना, ऐसे नागरिक जो क्या केवल कृषि का कार्य करते हैं। मतलब जो है जितने भी भारतीय किसान है सब किसान के हिस्सा में आते हैं। नहीं जान पाए सर आप बता रहे हैं। दूसरा कंडीशन इसमें दे रहा अमेरिकी नागरिक। अगर अमेरिकी नागरिक किसान, आपने कहा कि अमेरिकी नागरिक जो है, अमेरिकी नागरिक यही समझते कर रहा है। क्या बताइए, अमेरिका का जो नागरिक होगा वो किसान नहीं होगा? सर अमेरिकी नागरिक की जगह अगर अमेरिकी किसान दिया होता तो वो कंडीशन फॉलो करता है। मेरे भाई अगर अमेरिकी पॉइंट समझिए, अगर आप करें यहाँ अमेरिकी किसान दे देता तो अमेरिकी किसान और उनका सिंबल कुछ ऐसा बन जाता, एक किसान बनाते, एक तरफ भारतीय किसान, दूसरी तरफ अमेरिकी किसान, ऐसा सिंबल तब भारतीय के अंदर थोड़ा आएंगे अमेरिकी किसान। हमने कहा कि भारतीयों के अंदर हमने अमेरिकी नागरिक को रखा है। हमने कहा कि भैया जो ध्यान देंगे, कह रहा भारतीय किसान है, भारतीय किसान है,
फिर किसान है। जितने भी भारतीय किसान होंगे सब किसान के उदाहरण होंगे, ये बात सत्य है कि नहीं? भारत के जितने भी किसान वो किसान के उदाहरण है कि नहीं? मतलब जितने भी भारतीय किसान वो किसान के अंतर्गत समाहित होंगे, हमने ऐसा कहा। फिर कह रहा है अमेरिकी नागरिक, क्या अमेरिका का जो नागरिक है उसमें से कोई किसान नहीं होगा? क्या ऐसा हो सकता है कि अमेरिका का कोई भी नागरिक किसान ना हो? नहीं, ऐसे कैसे? अमेरिका में भी तो किसान होंगे। मतलब जो अमेरिका के नागरिक हैं उनमें कुछ नागरिक क्या होंगे? किसान होंगे। इसका मतलब हमने क्या किया, जो अमेरिका के नागरिक हैं उनको किसान के अंतर्गत समाहित कर दिया, बस। भारतीय किसान से दूर रखा है ना, केवल किसान की शैली में रखा है। हमने तो कहा नहीं कि अमेरिकी नागरिक भारत में चले आ रहे हैं। पॉइंट समझ में आ रहा कि नहीं? यस सर। पॉइंट दूर हुआ सबका? समस्या हो तो बताओ। चलिए अगला क्वेश्चन लिखेंगे। लिखेंगे तांबा पुस्तक और तार का बेनारे। तांबा पुस्तक और तार। तांबा पुस्तक और तार का बेनारे। तार पुस्तक, तांबा के अंदर तार आ गई। अरे शांत रहिए, कह रहे तांबा पुस्तक तार, इनका बेनारेख क्या हो सकता है? ऑप्शन सी। बिना ऑप्शन का तुझे कहिए तो कहिए ऑप्शन में करते हो। ये सब्जी कहना है कि आदमी को किसान है ना, इनका कि ये विकास उठा रहा है। किसान नाम राम। चलिए कौन सा ऑप्शन बनेगा? पहला ऑप्शन होगा। वेरी गुड। देखिए कह रहे हैं तांबा हो गया, तांबा से कुछ तार बनाया जा सकता है। ठीक है, तांबा से क्या हो सकता है? तार हो सकता है। और पुस्तक जो है अलग संबंध है। तो आपका ये आपका ऑप्शन ये सही हो गया। दोनों मिला के शांति रहा। अगला क्वेश्चन लिखिए। लिखेंगे अभियंता। 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 अभियंता वकील जानते हैं? अभियंता, अध्यापक, भारती। अभियंता, अध्यापक और भारती का बेनारेख क्या होगा? अभियंता, अध्यापक और भारती। ठीक है, विकल्प ए आपका दिया है। विकल्प ए है। विकल्प बी आपका है। विकल्प सी आपका है। विकल्प डी आपका है। कौन सा ऑप्शन आपके हिसाब से सही लगता है? ऑप्शन ए। ऑप्शन ए सर। ऑप्शन ए सी। ऑप्शन ए। किसी भाई का ऑप्शन बी बन रहा है? नहीं।
ऑप्शन सी के साथ ज्यादा लोग जा रहे हैं, हमें लग रहा है। ऑप्शन डी। अब डी क्या हो गया? अरे यार यूट्यूब पे डालेंगे, आप लोग चिल्ला के। चलिए, ऑप्शन ए के साथ बहुत लोग जा रहे हैं। चलिए ठीक है, जिनका ऑप्शन है उनको हम समझा रहे हैं। ध्यान देंगे, कुछ लोगों ने कहा कि जो बड़ा वाला आरेख है ये भारतीय को दर्शाता है। मान लेते हैं भारतीय है, सही है, ठीक है। कुछ लोग जा रहे हैं, कह रहे हैं कि जो अभियंता होते हैं और अध्यापक होते हैं अलग अलग होते हैं। कुछ लोग इसको फॉलो करा रहे हैं, ठीक है। पॉइंट समझेंगे क्या मेरे भाई? जो अभियंता है वो अध्यापक का काम नहीं कर सकता है? क्या फाउंडेशन है कि जो अभियंता मतलब वकील, जो वकील होगा क्या वो अपने बच्चों को नहीं पढ़ा सकता है? कहीं पढ़ा नहीं सकता है। अध्यापक पद हो सकते हैं, जैसे वकील अध्यापक एक पद। अच्छा, आप कह रहे हैं अध्यापक एक पद है, वकील एक पद है, दोनं अलग अलग पद है। क्या बताइए फाउंडेशन है कि जो वकील होगा वो अध्यापक का काम नहीं कर सकता है, या कोई अगर अध्यापक हो गया वो वकील नहीं बन सकता है? नहीं, जैसे अगर अध्यापक बन गया तो फिर दोबारा वकील वो अध्यापक का काम करेगा, वकील वाला काम। अच्छा, वकील वकील वाला काम करेगा, अध्यापक अध्यापक वाला काम करेगा। पॉइंट को समझते हैं। लेकिन ध्यान देंगे, जो वकील है केवल वकालत नहीं करेगा। कुछ वकील ऐसे होते हैं जो पढ़ाने में भी इंटरेस्ट रख सकते हैं कि नहीं? रख सकते हैं ना। तो ध्यान देंगे, कहने का मतलब भारतीय के अंतर्गत आपका आ जाएगा वकील। क्या आ जाएगा? वकील, या आप कहेंगे अभियंता। तो यह इसको कहेंगे जो कुछ अभियंता होंगे वो अध्यापक का भी कुछ काम कर सकते हैं। अध्यापक का काम कर सकते हैं कि नहीं भाई? अगर वकील है, अभियंता वो पढ़ा लिखा है कि नहीं? नहीं जानते। इसका मतलब आप जाएंगे ऑप्शन बी के साथ। किसके साथ जाएंगे? ऑप्शन बी के साथ। आपका आरेख बनेगा, पहले भारतीय बनेगा, फिर अभियंता बनेगा, फिर अध्यापक बनेगा। ऐसा रिलेशन आपका बनेगा। चलिए, बताएंगे समाज, दोस्त और दुश्मन का आरेख क्या बनेगा? समाज, दोस्त और दुश्मन तीन चीजें हैं। समाज, दोस्त, दुश्मन, इनका बेन आरेख क्या बनेगा? पहला आरेख, दूसरा आरेख, तीसरा आरेख, चौथा। बताएंगे चारों में से कौन सा बेन आरेख उचित बनेगा? सी वाला। ऑप्शन सी उचित बनेगा। ऑप्शन सी पे जा रहे हैं सब लोग। हाँ, समाज, दोस्त और दुश्मन। डी के साथ कुछ लोग जा रहे हैं। जो भी भाई डी के साथ जा रहे हैं बिल्कुल गलत जा रहे हैं। ध्यान देंगे, पॉइंट को समझते हैं। कह रहे हैं भैया क्या होगा, चाहे दोस्त होगा चाहे दुश्मन होगा, समाज के अंतर्गत जरूर है। चाहे दोस्त होगा चाहे दुश्मन होगा,
जितने भी दोस्त होंगे सभी समाज के अंतर्गत आएंगे, जितने भी दुश्मन होंगे सभी समाज के अंतर्गत आएंगे। पॉइंट समझ आया कि दोस्त और दुश्मन ये दोनों एक दूसरे के विलोम हैं। एक दूसरे के क्या है? विलोम है। मतलब जब भी रहेंगे दोस्त और दुश्मन का जब भी आरेख बनेगा अलग अलग बनेगा। पॉइंट समझ आया? क्योंकि दोस्त और दुश्मन एक दूसरे के विलोम है। और इसके बारे में कहा जितना भी दोस्त और दुश्मन है सभी समाज के अंतर्गत समाहित होंगे। मतलब आपका ऑप्शन सी सही है। अगला लिखेंगे राज्य, जिला और शहर। राज्य के अंदर जिलों आएगा। राज्य, जिला और शहर का वेन आरेख क्या होगा? राज्य, जिला, शहर। ठीक है, इनका वेन आरेख क्या बन सकता है? जिला